नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी मेष से लेकर कन्या राशि तक के जो ये 2025 का जो 6 महीने का राशिफल है वो कैसा रहेगा, जो प्रमुख ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। तो आज हम पंडित जी से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तुला से लेके मीन राशि तक के बारे में जानेंगे और अंत में उपाय बताएंगे पंडित जी। तो आप इस पूरे एपिसोड को अवश्य देखें। पहले हम एपिसोड की शुरुआत में पंडित जी से जानकारी लेंगे कि कौन से प्रमुख ग्रह हैं जिनका परिवर्तन हुआ है। प्रमुख ग्रहों में, बड़े ग्रहों में 4 ग्रह हैं जिनका परिवर्तन हुआ है और लंबे समय तक ये प्रभावित रहेंगे, एक ही राशि में रहेंगे। अच्छा। अब शनि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तित होकर आ गए जी। इसके बाद राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से कुंभ राशि में आ गए और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में आ गए जी। और गुरु का परिवर्तन हुआ है वृष राशि से मिथुन राशि में 14 मई 2025। ये 4 बड़े ग्रह अगले वर्ष, हम तो आज दिसंबर तक के हम बताने जा रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि पूरे वर्ष इसी राशि में रहेंगे। मात्र एक देव गुरु बृहस्पति बीच में फिर राशि परिवर्तन करेंगे 20 अक्टूबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में, जो उनकी उच्च की राशि है। जो उनकी उच्च की राशि है। तो इस हिसाब से मैं सभी राशियों का फल बता देता हूँ जी। चलिए शुरुआत करते हैं, पंडित जी से जानते हैं कि तुला राशि के लिए जो परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। ठीक है। तुला राशि वालों के लिए सर्वप्रथम हम गुरु को लेते हैं, देवगुरु बृहस्पति का जी। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 9वें भाव से होगा जी। तो 9वां भाव गुरु की अपनी भाव है, अपना भाव है जी। काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव देवगुरु बृहस्पति का है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा फल देंगे। अच्छा। गुरु 9वां भाव धार्मिक भाव भी है जी। धार्मिक लंबी यात्रा का भी भाव भी है जी। धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का भी भाव है जी। पिता से सहिष्णुता आशीर्वाद प्राप्त करने का भी भाव है और गुरु की स्थिति 9वें भाव में है तो ये सब कुछ प्राप्त होगा। अच्छा। मतलब गुरु जो है वो तुला राशि में अच्छा फल प्रदान करेंगे, 9वें भाव में अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब इनका पंचम दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही है जी। तो लग्न पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है जी, क्योंकि लग्न शरीर है ना। अच्छा। यहाँ से गर्दन से ऊपर दिमाग है जी। यहाँ व्यक्ति दिमाग से नहीं दिल से काम लेता है, धार्मिक भावना उभर जाती है। अच्छा। शरीर है, लग्न शरीर है, धार्मिक भावना उभर जाती है। अच्छा। धार्मिक हो जाता है तो धर्म की भावना अधिक रहेगी। धार्मिक यात्रा भी करेंगे, धार्मिक कार्य भी करेंगे, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग भी लेंगे, तो पूजा पाठ के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इसके बाद गुरु का सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ता है। अब तृतीय भाव किसका है? धनु राशि जी। जो गुरु की अपनी राशि है जी। अब देखिए तृतीय भाव भी बड़ा अहम भाव है, अपने पड़ोसी का भाव है, भाई बहनों का भाव है जी, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। तो 9वें भाव में रहकर तो ये धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा भी दे रहे हैं और तृतीय भाव पर दृष्टि होने के कारण छोटी यात्रा भी दे रहे हैं। अच्छा। अब ये लंबी यात्रा और छोटी यात्रा खर्च तो होगा ही जी। इसके साथ साथ ये इसमें लाभ भी देंगे तो शुभ ग्रह जी। यदि 9वें भाव के दृष्टिकोण से धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा करते हैं तो अध्यात्म की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुद्धि विवेक की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी। यह भी तो एक मनुष्य के जीवन में अच्छा ही है। और तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से, छोटी छोटी यात्रा करने से ये धन की भी प्राप्ति होती है। तो दोनों कुछ प्राप्त हो रहे हैं तो बड़ा अच्छी बात है जी। जी। इसके बाद 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। घर का सुख जो होता है, घर का सुख जी, घर का सुख होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो गुरु का तुला राशि वालों के लिए गुरु का यह स्थिति बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद 20 अक्टूबर को इससे भी और बढ़िया स्थिति आ जाएगी। कर्क राशि में गुरु चले, कर्क राशि में आ जाएंगे जी, उच्च की राशि में आ जाएंगे
सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। जी घर का सुख, वाहन का सुख, धन का सुख, धन की वृद्धि, सब कुछ आ जाएगी। क्योंकि फिर ये चतुर्थ भाव से, ये दसम भाव से, तुला राशि वालों के लिए दसम भाव से पंचम दृष्टि गुरु की धन भाव पर भी रहेगी। धन की भी वृद्धि होगी, पारिवारिक सामंजस्य भी रहेगा, वाणी में भी शुद्धता रहेगी। तो बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, लाभप्रद है। लाभप्रद है। फिर इसके बाद आ जाइए शनि की स्थिति। तुला राशि वालों के लिए शनि की स्थिति छठे घर से हो रही है। अच्छा, अब देखिए, शनि, सूर्य, राहु, मंगल, ये सब ग्रह अगर छठे भाव में हों तो रोग ऋण शत्रु का नाश करते हैं। जी, रोग मुक्त होंगे, ऋण मुक्त होंगे, शत्रु का नाश होगा, शत्रु का शमन होगा, शत्रु पराभव होंगे। जी जी। जब हमारे जीवन में कोई शत्रु ही नहीं है तो मुझे रुकावट कहाँ से आएगी? तो शनि की का गोचर छठे भाव से हो रहा है। अब इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। जी, तो अष्टम भाव होता है डॉक्टर का भाव। जी, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत पड़ सकती है, यानी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो इसमें सावधानी बरतें। और सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर है। जी। तो व्यय भाव में कैसे रहेंगे ये? जब व्यय भाव पर जरा खर्च कराएंगे ना, अच्छा, साथ साथ गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। अच्छा इस पर ध्यान रखें जी, सावधानी रखेंगे गुप्त और शत्रु। खर्चे पर सावधानी रखें। जी, इसके बाद आ जाता है शनिदेव का दसम दृष्टि। दसम दृष्टि इनका तृतीय भाव पर आता है, जो गुरु की राशि है, धनु राशि। शनि का दसम दृष्टि तृतीय भाव पर आता है। तो देव गुरु बृहस्पति में और शनि में दोनों में सामंजस्य है, ना शत्रु है ना मित्र है। जी, समय। हाँ, तो समभाव रहेगा, भाई बहनों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी समभाव रहेगा। और मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी यात्राओं से लाभ भी दे सकते हैं। अच्छा, शनिदेव हर जगह हानि ही नहीं पहुंचाएंगे, इस जगह पर ये लाभ दे रहे हैं। राहु की स्थिति, राहु की स्थिति पंचम भाव में है, विच्छेदी ग्रह है, संतान से विभेद उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, संतान से विभेद उत्पन्न कर सकते हैं। पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी खराब कर सकते हैं, पिता से भी अनबन हो सकता है। इसके बाद सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, तो आय के नए स्रोत भी खोल सकते हैं। ये यहाँ लाभ देंगे। यहाँ लाभ देंगे। अच्छा, और नवम दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो लगन पर पड़ रही है तो राहु का दृष्टि लगन पर पड़ने से वहां मित्र राशि है। एक बात हो सकती है कि बुद्धि में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकते हैं, कहीं धोखा खा सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, तो इस पर जरा सावधानी रखें। और क्योंकि पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो केतु का गोचर भी तो एकादश भाव में हो रहा है। जी जी। तो यहाँ पर राहु और केतु से हम लाभ की स्थिति देख रहे हैं, लेकिन भ्रमित न हो, ध्यान रखें। कभी कभी भ्रमित होने से हानि भी हो जाती है। जी जी। 20 अक्टूबर के बाद तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर दसम भाव से हो जाएगा। जी, अब दसम भाव से तो और अच्छी बात, व्यवसाय, नौकरी, पेशा, सब में उन्नति। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, घर का सुख, वाहन का सुख, सब कुछ देना शुरू कर देंगे। पंचम दृष्टि धन भाव पर रहेगा, तो अच्छी बात है, लाभ ही लाभ है। तो तुला राशि वालों के लिए मिला जुलाकर अधिकांश अच्छा ही है, लाभ ही है। थोड़ा सा सावधानी रखें कि भ्रमित ना हो। तो इसको थोड़ा मिश्रित परिणाम कहते हैं। अच्छा, कुछ मामले में चुनौतियां दे रहा है, जी जी, इसको मिश्रित परिणाम कहते हैं, लेकिन मिला जुलाकर ज्यादा लाभ ही है। जी। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अष्टम भाव से होगा। जी, तो अष्टम भाव से होने पर थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। लीवर खराब हो सकता है, अच्छा, चर्म रोग हो सकता है, तो ध्यान देने की बात है। लेकिन अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव धन भाव पर पड़ रहा है, परिवार भाव पर पड़ रहा है, तो एक लाभ तो अवश्य है। अष्टम भाव से अगर धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो अचानक कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। जो धन कभी मिल नहीं रहा था, बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, वो धन भी मिलने की संभावना हो सकती है। और पंचम दृष्टि इनका एकादश
ये द्वादश भाव पर पड़ेगा, व्यय भाव पर। शुक्र की राशि है तो लग्जरियस में खर्च कर सकते हैं। तो आप खर्च अपना कीजिए, अपना समझ के कीजिए तो अच्छी बात है। आंख मूंद के खर्च कीजिएगा तो आर्थिक स्थिति में कर सकते हैं। थोड़ा अपने खर्चे पे नियंत्रण रखें। खर्चे पर नियंत्रण रखें। और गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और राहु भी वहाँ है जी, विच्छेदी ग्रह जी, दोनों बातें आती है। घर में क्लेश भी पैदा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, लेकिन गुरु का नियंत्रण भी है। गुरु की दृष्टि से सब ठीक हो जाएगा। मेटरलाइज कर जाएगा, लेकिन कुछ हानि तो होगी ही ना। जी, तो इस पर ध्यान रखें कि हम घर में वातावरण अच्छा रखें। धन की वृद्धि तो दे ही रहा है, तो वातावरण अच्छा रहता और अच्छी बात है। जी, इसके बाद आ जाइए, केतु दशम भाव में आते हैं। जी, कैरियर में बदलाव हो सकता है, व्यवसाय में बदलाव हो सकता है। जी, सोच समझ कर कैरियर में बदलाव करें, नौकरी पेशा में बदलाव करें, व्यवसाय में बदलाव करें तो अच्छी बात है। मतलब ऐसी है कि संभावना है, कुछ हो सकता है आए भी उनके सामने के बदले तो अच्छा रहेगा, पर ध्यान से और सोच समझ कर बदलाव सोच समझ के हानि भी हो सकती है। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखें इस बात हाँ, अपना समझें जो कि हमें बदलाव करने से लाभ होगा कि यानी आंख मूंद के कोई काम ना करें। एक होता है ना, मन में आया कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर विचार कीजिए, जी, तब जाके जो करना हो कीजिए। ठीक ठीक है ना। जी। तो शनि की दृष्टि शनि की दृष्टि, शनि का गोचर ये वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव से हो रहा है। अच्छा, तो पंचम भाव से मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है, तो पंचम मीन राशि बृहस्पति की राशि है, तो पुत्र भाव है और पुत्र का कारक ग्रह भी है बृहस्पति, संतान और शनि से समभाव है। तो कोई न हानि है न लाभ है, समभाव रहेगा। ठीक रहेगा। बुद्धि विवेक भी ठीक रहेगा और संतान पक्ष भी ठीक ही रहेगा। अच्छा, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। अच्छा, और वृष राशि है वहाँ, जी, शुक्र की राशि है, जी, पत्नी की राशि है। शुक्र पत्नी का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जी, तो ऐसा ना हो कि पत्नी से विभेद हो जाए। उम्मीद कम है लेकिन हो भी सकता है कि ध्यान रखें। हाँ, कि मतलब मतांतर ना हो, मनभेद ना हो। और अब देखिए शनि की सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर है। ये धार्मिक लाभ देंगे, न्यायिक लाभ देंगे। अच्छा, बेईमानी का लाभ करेंगे अगर तो हानि होगी। जी, न्यायिक लाभ करेंगे तो हानि नहीं होगी। अच्छा, और दसवीं दृष्टि धन भाव पर है। दसवीं दृष्टि धन भाव पे और धन भाव जो है वृश्चिक राशि का है, जो शत्रु राशि है। शनि का शत्रु राशि, वहाँ हानि करेंगे। अच्छा, धन की हानि करेंगे, परिवार में क्लेश पैदा करेंगे, वाणी में कटुता लाएंगे परिवार के अंदर। तो जब इतनी बात होगी तो हानि होगी ही। अगर इस पर नियंत्रण रख ले तो हानि नहीं होगी। अगर वाणी पे नियंत्रण रखे, परिवार के अंदर सामंजस्य रखें तो हानि नहीं होगी, अन्यथा हानि तो होनी ही है। धन की भी हानि हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चले। हाँ, वृश्चिक राशि के जातक। चलिए, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानेंगे कि धनु राशि के लिए ये जो ग्रहों का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि के लिए गुरु का गोचर 7वें भाव से हो रहा है। अच्छा, तो गुरु अकेले यहाँ तो है नहीं, इसलिए ये हानि नहीं करेंगे। पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा, पति पत्नी में मेल रहेगा। अच्छा, अकेला गुरु हो जाने से हानि हो जाता है। अच्छा, जिन किसी भी व्यक्ति के कुंडली में गुरु अकेला बैठे हों 7वें घर में, हमें तो नहीं मालूम कि क्या बैठा नहीं बैठा है, तो ऐसा कहा जाता है कि अकेला गुरु उस भाव का हानि करते हैं। क्या हानि करते हैं? तो उसको विस्तार कर देते हैं। अच्छा, अब 7वें घर में गुरु बैठेंगे, उसका विस्तार करेंगे। जब कोई पुरुष हो, उसके कुंडली के 7वें घर में अगर गुरु बैठे तो विस्तार करके क्या करेंगे? एक और पत्नी ला देंगे। अच्छा, पत्नी के कुंडली में अगर हो तो विस्तार करके क्या करेंगे? एक और पति ले आएगी। अच्छा, हाँ, अकेला गुरु सप्तम भाव में खराब होता है नहीं, सभी भाव का विस्तार करते हैं। अब किस भाव का विस्तार करने से अच्छा होगा और किस भाव का विस्तार करने से बुरा होगा, ये सोचने की बात है। अच्छा, अब सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है, इसमें विस्तार करेंगे तो हानि होगी नहीं। हाँ जी, अब चौथे घर में अकेले अगर बैठे हो हाँ, तो क्या होगा? माता का हानि करेगा। अच्छा, विस्तार करेंगे माता का, माँ का सुख प्राप्त नहीं होगा। जी, एक माँ नहीं 2 माँ हो जाएगी, यही होगा ना। जी, 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 तो इस ढंग से जानिए कि जहाँ गुरु अकेले हों जी, तो वहाँ वो विस्तार कर देते हैं। अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। अच्छा, ज्यादा कहीं भी बहुत ही खराब होता है, वर्जित रखना चाहिए। ये गुरु हमेशा
विस्तार कर देते हैं, विस्तार करके हानि करते हैं। लेकिन कब, जब अकेले हों जी जी जी। या उच्च के हों किसी भाव में, वहां विस्तार कर देंगे, हानि कर देंगे। अच्छा। तो यहाँ सप्तम भाव में गुरु अगर अकेले हों किसी की कुंडली में तो हानि करेंगे। जी। अगर पत्नी की कुंडली है तो किसी कन्या की कुंडली है, महिला की कुंडली है, तो वो विस्तार कर देंगे, दूसरे पति को ढूंढेंगे। अच्छा। और पुरुष की कुंडली है तो दूसरे पत्नी को ढूंढेंगे। वो जी। घर में ब्याह करके नहीं लाए, लेकिन अलग कहीं रखेंगे, तो ये हानि होती है। तो इसके बाद आ जाइए कि गुरु की पंचम दृष्टि भी होती है। जी पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है, आय भाव जी। पर। तो वो तो अच्छा लाभ देंगे। लाभ देंगे, लेकिन किससे? स्त्री जाति से लाभ मिलेगा इनको ज्यादा, अच्छा। क्योंकि वहां तुला राशि बैठे हैं, शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि है, अच्छा, स्त्रियों इसलिए से लाभ ज्यादा होगा। अच्छा, तो सबसे बना के रखें हाँ। स्त्रियों से। इसके बाद आ जाइए कि सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ता है। जी। लग्न भाव इनकी अपनी राशि है, धनु राशि है। जी जी। एक बात होती है कि धनु राशि है, अपनी राशि है, गुरु की दृष्टि पड़ती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। उसे यह मालूम पड़ता है कि मुझे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, अपने जी। सामने किसी को टिकने नहीं देते, अपनी बातों को ऊपर रख देते हैं। इस अवस्था में गुप्त शत्रुओं का उदय हो जाता है। जी। क्योंकि जिसको बेवकूफ बनाएंगे, अपनी बात, अपना तर्क से अपना ऊंचा उठ जाएंगे, तो सामने वाले को लगेगा और भीतर से वो विरोध करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी। तो सातवीं दृष्टि से ये हानि हो सकती है कि अहंकार न हो, ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का। अच्छा। अपने तर्क से किसी को डिमोरलाइज न करें तो अच्छी बात। मतलब अहंकार आएगा, पर ध्यान रखें। ध्यान रखें। नौवीं दृष्टि तृतीय भाव पर। जी। अब वहाँ तो तृतीय भाव पर है तो वहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। तृतीय भाव का राहु भी बहुत ही लाभदायक होता है। जी। राहु अपने राशि में, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो अपनी राशि मानी जाती है उनकी। जी। छोटी यात्राओं से अधिक लाभ होगा, भाई बहनों से होगा, भाई बहनों से लाभ होगा। अच्छा। सहयोग करेंगे, पड़ोसी सहयोग करेंगे, जी। मतलब कि लाभ ही लाभ है। गुरु की भी अच्छा। दृष्टि है वहां पर, जी। तो अच्छी बात है ये। फिर मान लीजिए कि राहु अगर तृतीय भाव में है तो उनकी सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? नवम भाव पर। जी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा। धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर खर्च न करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। और पांचवी दृष्टि उनका पड़ रहा है सप्तम भाव पर। जी। तो गुरु तो हम बता ही दिए हैं कि अकेला रहे तो क्या करते हैं, और विस्तार सातवीं कर देते हैं। पंचम दृष्टि जब पड़ ही रही है वहां, तो समझ लीजिए कि जिस किसी की कुंडली में भी गुरु अकेला हो, सप्तम भाव में राहु की भी दृष्टि पड़ रही हो, तो दूसरा ब्याह करा के नहीं देगा। अच्छा। तो इसलिए जरा अपने परिवार को, अपने जीवन को अगर व्यवस्थित रखना है तो इस बात पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। अच्छा। इसके बाद नौवीं दृष्टि आ जाती है एकादश भाव पर। उस पे तो आप बता रहे थे कि बढ़िया ही रहेगा। बढ़िया रहेगा। एकादश भाव तुला राशि का है। हाँ, ये ध्यान रखिए, स्त्रियों से लाभ होगा ज्यादा। जी, ये तो आपने बताया कि स्त्रियों से लाभ होगा। स्त्रियों से लाभ होगा। जी। इसके बाद शनि चौथे घर में है। जी, स्वयं के घर में, चतुर्थ भाव नहीं, घर। स्वयं के घर में नहीं है। हाँ। ये मीन राशि में बृहस्पति से समभाव है। अच्छा। न ज्यादा उपद्रव करेंगे, न ज्यादा सामंजस्य बैठाएंगे, लगभग ठीक ठाक रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि फिर शत्रु भाव पर, छठे भाव पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु भाव पर। अच्छा। तो वो भी अच्छा ही है, रोग ऋण शत्रु से मुक्त होंगे, नाश होगा। और सातवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ने से करियर में बदलाव आएगा। अच्छा। नौकरी में पेशा भी वालों को बदलने की स्थिति आ जाएगी, व्यवसाय बदलने की स्थिति आ जाएगी, लेकिन दोनों हालत में लाभ की स्थिति रहेगी। फिर भी सोच समझकर नौकरी का परिवर्तन या व्यवसाय में परिवर्तन करें। फिर इसके बाद दसम दृष्टि आ जाएगी लग्न पर। जी। वहां भी गुरु की राशि है। इस हालत में व्यक्ति न्यायिक हो जाता है, अन्याय पसंद नहीं करेगा, न्याय पे बात ही बोलता है, न्याय प्रिय बात ही बोलेगा। तो इस युग में तो ऐसी बात है कि ज्यादा न्यायिक बात कीजिएगा तो भी शत्रु खड़े हो जाएंगे। तो सोच समझकर अपना कहीं बात करें तो अच्छा रहेगा, ना बोले तो क्या हर्ज है। जी, पर अपनी जो भी बात कहें इस ढंग से कहें कि किसी को बुरा भी ना लगे। बुरा भी ना लगे। जी जी। और राहु केतु के बारे में तो आपने हमें जानकारी दे ही दी है। चलिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानेंगे कि मकर राशि के लिए ये जो प्रमुख ग्रहों का परिवर्तन है वो कैसा है। मकर राशि के लिए गुरु का गोचर छठे भाव से होगा। अच्छा। अब देखिए, छठे भाव में गुरु हो
जी शनि हो, राहु हो या मंगल हो, ये शत्रु का समन करने वाले होते हैं। 4 ग्रह, अभी चारों में भेद है। सब गुरु अलग-अलग अगर है। छठे भाव में होंगे कानूनी दाव से शत्रु को परास्त कर देगा व्यक्ति। अच्छा। मंगल होंगे तो अपने शौर्य और पराक्रम से उसे दबा देगा। शनि हो तो न्यायिक प्रक्रिया से उसे दबा देगा। और राहु अगर हो छठे घर में, साम दाम दंड भेद छल प्रपंच चाहे देते हो शत्रु को परास्त कर, किसी है ना? भी युति द्वारा नहीं, अकेला अगर मतलब ये अकेला 4 राहु, ग्रहों में, अकेला राहु होगा तो वो कुछ भी छल कपट, आप कह रहे हैं ना, कुछ भी करके अपने शत्रु को परास्त अब कहने करेगा। का मतलब 4 ग्रह ऐसे हैं जो अकेला अगर छठे घर में हो तो ये 4 तरह से शत्रुओं को पराजित करते हैं, जी अलग अलग तरीके से। जी जी जी। सबसे बुरा स्थिति राहु का होता है शत्रु पराजित करने का। चाल प्रपंच जितना भी हो जी। सब साम दाम दंड भेद दंड-भेद। लेकर के शत्रु को पराजित कर देंगे। जी तो गुरु जो है सो न्यायिक प्रक्रिया से शत्रु को पराजित कर देंगे। और रोग के घर में है तो चूंकि तृतीय भाव का और द्वादश भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में है, यानी तृतीय भाव द्वादश भाव और का स्वामी होकर छठे भाव में है, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। अच्छा, तो यानी रोग को भी नाश करेंगे, ऋण को भी नाश करेंगे, शत्रु का भी नाश करेंगे, तो मतलब बढ़िया रहेंगे। बढ़िया रहेगा। अच्छा वही कहीं केंद्र का स्वामी होते, त्रिकोण का स्वामी होकर के यहाँ होते तो उस भाव को खराब करते, जी लेकिन जी ऐसा है नहीं। जी। तो गुरु की यह प्रक्रिया रही। ये 5वीं दृष्टि इनका पड़ रहा है 10म भाव पर, जी तो यह भी लाभ ही देगा। और किसके द्वारा लाभ देगा? स्त्रियों के द्वारा। जी, क्योंकि इधर तुला राशि है। तुला राशि जी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, जी। जो इनकी अपनी राशि है, धनु राशि। धनु राशि है। तो अपने घर को कोई तोड़ता नहीं, इसलिए हाँ। यहाँ भी लाभ ही देगा। कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो उसे मजबूत करता है। मजबूत करते हैं। जी तो व्यय पर भी नियंत्रण रखेंगे, सोचने समझने की शक्ति देंगे। और विदेश यात्रा करने की इच्छा होगी तो उसमें भी सोचने समझने की शक्ति देंगे। और 9वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, 9वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, जहाँ राहु की स्थिति है। तो राहु विच्छेदी ग्रह है, लेकिन गुरु के नियंत्रण में, इसलिए यहाँ भी ज्यादा हानि नहीं करेंगे, न धन हानि करेंगे ज्यादा, न पारिवारिक विभेद पैदा करेंगे, और लाभ ही देंगे। अच्छा, तो इसमें और केतु की स्थिति 8म भाव में हो रही है। जी 8म भाव में केतु की स्थिति फिर स्वास्थ्य पर ध्यान देने योग्य हो जाता है। अच्छा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा। नहीं तो मतलब बीमार हो मकर सकते राशि हैं। के जातकों को हाँ। स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि बीच बीच में डॉक्टर से सलाह लेते रहें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो चलिए, मकर राशि का राहु और केतु के बारे में आपने हमें जानकारी दे दी। शनि और गुरु को दे दिया। अच्छा ठीक है, चलिए अब पंडित जी से हम जानकारी लेंगे कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए गुरु का गोचर 5म भाव से हो रहा है, जी। बहुत अच्छा है। अच्छा 5म भाव, 9वां भाव, लग्न भाव, समझ इसको गुरु को अपना भाव दिया गया है। जी 5म भाव पुत्र भाव है, गुरु पुत्र के कारक ग्रह है। जी। अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु 5म भाव में हो और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। जी। लेकिन अगर कोई पाप ग्रह, क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी तो पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, पुत्र सुख प्राप्त नहीं होने का मतलब यह नहीं कि उन्हें पुत्र संतान होगा ही नहीं, सो बात नहीं, होकर के भी वह इनके कहने में नहीं रहेगा, इनका विरोधी हो जाएगा, अपने हिसाब से चलेगा। अपने हिसाब से चलेगा। अच्छा, मतलब ऐसी भी संभावना होती है। या नहीं तो कहीं दूर चला जाएगा पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, यानी कई प्रकार होते हैं। पिता का सुख, पुत्र का सुख नहीं प्राप्त करने का योग कई प्रकार के होते हैं। जी जी। जैसे पढ़ाई के लिए बच्चा बाहर चला जाए तो पुत्र दूरी है। हाँ, दूरी है, पुत्र सुख प्राप्त नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु 5म भाव में है, ये मैं बतला रहा हूँ किसी के जन्म कुंडली की बात, यहाँ तो खैर कोई बात नहीं। तो पुत्र सुख की प्राप्ति होगी जी। बुद्धि विवेक धार्मिक रहेगा। निवेश अगर करते हैं तो वह भी लाभदायक होगा, क्योंकि गुरु की 7म दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है जी। 11 भाव पर पड़ रही है। 11 भाव इनकी अपनी राशि है, धनु राशि है जी। आय का भाव है। और निवेश करेंगे 5म भाव निवेश का, अगर निवेश करते हैं तो आय देगा। अच्छा, है ना, आय में वृद्धि होने की संभावना है। जी। अब गुरु की दृष्टि 5म दृष्टि कहाँ पर रही है? 9वें भाव पर। हाँ, 9वें भाव।
पिता के लिए अच्छा है, पिता का सुख प्राप्त होगा, धार्मिक वृद्धि होगी, धर्म की तरफ झुकाव होगा। झुकाव होगा। जी दूर की यात्रा, धार्मिक यात्रा करने का मन बन सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि दृष्टि पड़ने से होगी ही, ऐसी बात नहीं है। अच्छा इसके बाद गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े अगर तो बड़ा सावधान रहना है। अच्छा अहंकार पैदा कर देता है, जी अहंकार ईश्वर का भोजन होता है, बर्बाद कर दे, इसलिए अहंकार पर नियंत्रण करें। अच्छा और इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। फिर 20 अक्टूबर के बाद जब वो कर्क राशि में आ जाएंगे। जब गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे तो छठे भाव में आ जाएंगे। हम्म, छठे भाव में गुरु फिर शत्रुओं का शमन करेंगे, रोग का नाश करेंगे और कर्ज का भी नाश करेंगे, और उनकी दृष्टि व्यय भाव पर होगी। जी व्यय भाव पर होगी, और व्यय भाव मकर राशि का होगा। जी मकर राशि कर राशि है, जी तो यात्रा भी करा दे सकता है इनको, धार्मिक यात्रा, अच्छा धार्मिक यात्रा करा दे सकता है। तो अपने धन का ख्याल रखें, खर्च पर नियंत्रण करके अपना अगर बन रहा हो तो करें, अन्यथा न करें तो अच्छा है। जी थोड़ा खर्चे पे नियंत्रण रखें। खर्चे पर नौवीं दृष्टि पड़ जाएगी धन भाव पर, अच्छा तो नौवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ जाएगी, तो वहां लगन पर नहीं, नौवीं दृष्टि तो लगन पर ही पड़ रही है, तो अहंकार पर नियंत्रण रखें। इसके बाद आ जाइए आप राहु का। राहु लग्न में है, राहु लग्न में है, ये प्रमाद बहुत देता है, जरूरत से ज्यादा समझने की शक्ति दे देता है, अच्छा ओवरफ्लो कर जाता है, हानि उठानी पड़ती है। किसी से कोई बात हुई तो बड़े बढ़ चढ़ के बोलना शुरू करता है, जो बरबोलापन जिसको कहते हैं, जी ये बरबोलापन देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा लेकिन उलट सप्तम भाव में केतु है, जी तो केतु तो मात्र समझिए कि पति पत्नी के बीच सामंजस्य ला सकता है, धार्मिक भावना देगा, लेकिन बरबोलापन रहेगा तो यहाँ भी बिगाड़ देगा, अच्छा यहाँ भी खराब कर देगा। जी राहु की अब आ जाइए पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो संतान भाव को भी खराब कर देगा। अच्छा नवम दृष्टि पड़ती है नवम भाव पर, तो पिता के स्वास्थ्य का भी खराब कर देगा। तो इस पर जरा ध्यान रखें ना। 20 अक्टूबर के बाद गुरु कहाँ चले जाएंगे? छठे घर में, कुंभ राशि वालों के लिए ना है। जी जी तो मतलब कानूनी प्रक्रिया द्वारा शत्रु का संहार करेंगे, रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, अच्छी जी। बात रहेगी। जी व्यय पर नियंत्रण रखें, 12 में भाव पर दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो अच्छा व्यय पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। और पंचम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, तो नौकरी पेशा वालों के लिए व्यवसाय, और ये क्या कहता है, ये वृश्चिक राशि है, इनकी अपनी मित्र राशि है, हाँ तो नौकरी पेशा वालों के लिए, व्यवसाय करने वालों के लिए लाभ ही रहेगा, हानि नहीं होगा। स्टेटस को भी बना के रखें। स्टेटस को भी बनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो चलिए, अभी हमने पंडित जी से जाना कुंभ राशि के बारे में, अब हम जानते हैं आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर मैं समझता हूँ चौथे भाव से होगा। जी चतुर्थ भाव से होगा। चतुर्थ भाव से होगा, बहुत अच्छी बात, चतुर्थ भाव से होगा। अब गुरु शुभ ग्रह है जी चतुर्थ भाव से गुरु का गोचर, यानी घर का वातावरण धार्मिक होगा, अच्छा सामंजस्य रहेगा, सब सुखों की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होगा। जी पंचम दृष्टि जब अष्टम भाव पर होगा तो वहां भी अच्छा ही रहेगा। रोग से, अगर रोगी हो तो रोग से निजात पाएंगे। जी जो दवा कभी नहीं लगती हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा और इसके बाद सप्तम दृष्टि आ जाइए आप, दसम भाव पर पड़ेगा। जी दसम भाव इनकी अपनी राशि है, जी धनु राशि। राशि है। एकदम बढ़िया स्थिति है अच्छा मीन राशि वालों के लिए। कैरियर में वृद्धि, नौकरी पेशा में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, आय में वृद्धि, स्टेटस जमा होने की वृद्धि, मतलब लाभ ही लाभ है। लाभ ही लाभ है। अच्छा बहुत ही अच्छा पोजीशन है मीन राशि वालों के लिए। अच्छा अब ये नौवीं दृष्टि कहाँ जाती है? एकादश भाव पर, नहीं द्वादश भाव पर, द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर। जी वहां कुंभ राशि है, जी। राहु की स्थिति है। अब राहु देखिए, एक तो कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, जी राहु वायु तत्व का ग्रह है, जी विदेश यात्रा का भाव है, साथ में जेल यात्रा का भी भाव है, बता दे रहा हूँ। अच्छा
तो सावधान। 12वां घर जेल यात्रा का भी भाव है, जी जी विदेश यात्रा का भी भाव है। तो यहाँ मैं यह कहूंगा कि विदेश यात्रा का चांस ज्यादा है, इसलिए कि विदेश लोग हवाई जहाज से जाते हैं। जी। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। अच्छा। राहु वायु तत्व का ग्रह है। जी। वायु मार्ग से विदेश यात्रा जाने का योग बन रहा है मीन राशि वालों के लिए। अच्छा, मीन राशि वालों के लिए बाहर जाने का योग बन रहा है। योग बन रहा है। अच्छा। अब रह गई बात, क्या सभी मीन राशि वाले जाएंगे? तो हर आदमी का धन का स्थिति अपने अपने कुंडली के अनुसार होता है, और किसी के कुंडली के अनुसार उनको उतना धन ही नहीं बन रहा हो तो फिर वो जाएंगे कैसे? जी। और जिनको बन रहा होगा तो जाने से गुरु कहेंगे नहीं। जी। ना जरूरत हो फिर भी घूमने के लिए चले जाएंगे। सब कुछ धन पे नहीं। अब रह गई बात, हाँ, अब रह गई बात शनि की स्थिति लग्न भाव में। जी। शनि की 7.5 भी चल रही है। जी, मीन राशि पे। मीन राशि पे 7.5 भी चल रही है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। ऐसा ना हो कि भाई बहनों से विभेद पैदा हो जाए, पत्नी से विभेद पैदा हो जाए। और 10वीं दृष्टि 10म भाव पर पड़ रही है, नौकरी पेशा का हानि हो जाए। यह तो बात थोड़ा सा इसमें सावधानी रखें, सावधान रहे भाई बहनों से। हालांकि नौकरी पेशा व्यवसाय इत्यादि का ये हानि तो करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गुरु जी का नियंत्रण है, इसलिए हानि नहीं होने देंगे। लेकिन सावधानी रहे ना। हाँ। अगर नहीं सावधानी रहेगी तो हानि भी हो सकता है। हाँ। तो इस बात का जो मीन राशि के जातक हैं वो ध्यान रखें। परिवार, कुटुंब, नौकरी, हाँ, इन सब में ध्यान रखें। जी। अब राहु केतु के पंडित जी। अब देखिए, राहु 12वें घर से, आपको बता दिया ना। राहु 12वें घर से आप कहते विदेश यात्रा का। जी जी। केतु 6ठे घर में होगा। जी। शत्रु शमन करेगा। जी। रोग नाश करेगा, कर्ज चुकाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शत्रु का शमन करेंगे, रोग का नाश करेंगे और कर्ज को भी चुकाएंगे। ये किसी का कर्ज अगर है तो बेईमानी नहीं करेंगे, कर्ज चुकाने का ही प्रयास करेंगे। अच्छा। तो शनि राहु केतु गुरु, अब गुरु 20 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर के बाद चले आएंगे कर्क राशि में। जी। कर्क राशि मीन राशि के लिए 5म भाव है। अच्छा। तो 5म भाव में जब उच्च का होंगे तो इनकी धार्मिक भावना बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी, पुत्र सुख बढ़ जाएगा, निवेश की स्थिति बढ़ जाएगी। जी। एकादश भाव पर दृष्टि होगी गुरु की, एकादश भाव पर दृष्टि होगी गुरु की, और एकादश भाव शनि का होगा। अब रह गई बात कि बहुत ही न्यायिक ढंग से, धार्मिक ढंग से चलेंगे तो शनि जो है तो धर्म की राह पर चलने पर ही लाभ देते हैं। जी। बेईमानी करने पर हानि पहुंचा देते हैं। जी। एकादश भाव शनि का राशि है और शनि की 7.5 मीन राशि पर चल रही है। जी। जहां बेईमानी की है कि वो और उससे ज्यादा नीचा गिरा। इसलिए सोच समझ कर चलें, अनैतिकता अपने अंदर टपकने नहीं दें तो अच्छी बात है, और लाभ ही लाभ है। तो राहु विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, केतु धार्मिक भावना से रोग ऋण शत्रु का नाश कर दे सकते हैं। गुरुजी की स्थिति स्टेटस बढ़ा ही देंगे, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद जो स्थिति है तो बस 20 अक्टूबर के बाद बेईमानी पर ना चले, नहीं तो शनि दंडित कर देगा। चलिए, वैसे तो पंडित जी ने मीन राशि के लिए अच्छा बताया, पर कुछ सावधानियां भी बताई। कुछ सावधानी, चुनौतियां भी है, सावधानियां भी हैं। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को जो तुला से लेके मीन राशि तक है कुछ उपाय जरूर बताएं। देखिए, यहाँ ज्यादा प्रभावित शनि और राहु से है प्रभाव। जी। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, शनि तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, और राहु शनि के अंतर्गत आते हैं, शनि के शिष्य हैं। जी। जब शनि प्रसन्न होंगे तो वो अप्रसन्न थोड़े रहेंगे, वो भी ठीक ही हो जाएंगे। जी। तो इसलिए मेरे समझ से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहने से जी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो मतलब नित्यप्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा, और हनुमान मंदिर जा सकें तो बढ़िया है। वैसे तो अलग अलग बहुत सारे पंडित जी बहुत सारे बात बताते हैं जी, लेकिन मैं निचोड़ बतला रहा हूँ कि मात्र हनुमान चालीसा के पाठ से ही सारे संकटों का सामना हो जाएगा। अच्छा, चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना 2025 के जो 6 महीने के जो बचे हुए टाइम है उसका राशिफल हमने आज पंडित जी से जाना, और पंडित जी ने सरल उपाय भी बताए हैं। इसी रोचक जानकारी के साथ मैं इस अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप
पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।